जय जगन्नाथ। भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल पुरी और अहमदाबाद तक सीमित नहीं, बल्कि देश दुनिया में आस्था, भक्ति और सनातन संस्कृति का एक प्रमुख प्रतीक बन चुकी है। इसी भावना को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस्कॉन हरे कृष्ण मूवमेंट ने इस वर्ष गुजरात के 18 स्थानों पर रथ यात्राओं का आयोजन किया। इनमें गांधीनगर में पहली बार निकाली गई इस्कॉन की भव्य रथ यात्रा विशेष आकर्षण का केंद्र रही। आखिर इस पहल के पीछे क्या उद्देश्य है और गांधीनगर में पहली बार रथ यात्रा आयोजित करने की प्रेरणा क्या रही, आइए जानते हैं इस्कॉन हरे कृष्ण मूवमेंट के श्याम चरण दास से हमारी इस विशेष बातचीत में। विशेष आयोजन के ऊपर आपने पत्रकार परिषद किया है, क्या कंटेंट है, क्या सब्जेक्ट है? भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा माई की कृपा सभी पे बनी रहे, ये एक उद्देश्य से हमने आज कूड़ासन गांधीनगर में ये रथ यात्रा का आयोजन किया था और बहुत बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में भक्तजन यहाँ पे रथ को उन्होंने खींचा है और भगवान के कीर्तन में भाग लिया है, भगवान के प्रसाद का स्वीकृति किया है। और ये जो रथ है ये हमने मेनली हमारा जो इस्कॉन भाड़ज वहाँ पे स्थित आषाढ़ी बीज के दिन ये रथ वहाँ पे भगवान का विहार हुआ था और पूरे 8 दिन तक, जैसे हम पूरी में देखते हैं कि मुख्य मंदिर से गुंडीचा मंदिर जो है वो द्वारका से वृंदावन का प्रतीक होता है और 8 दिन बाद भगवान जो है उसी गुंडीचा मंदिर से मुख्य मंदिर पे वापस परत आते हैं। तो हमने इन 8 दिन में अहमदाबाद के अलग अलग स्थानों में इस रथ यात्रा को आयोजन किया है। लगभग 18 लोकेशंस पर हम ये रथ यात्रा कर रहे हैं और गांधीनगर भी ये दिन हमने आज ये रथ यात्रा की है और सभी लोगों ने इसमें स्वीकृति कर बहुत अच्छा भाग लिया। जिस तरह का ये इस्कॉन द्वारा ये है, तो ये गांधीनगर में फर्स्ट टाइम पूरा आयोजित हो रहा है? जी, ये गांधीनगर में प्रथम बार हम लोग ये रथ यात्रा का आयोजन कर रहे हैं और इसका उद्देश्य यही कि हम हर साल ये रथ यात्रा यहाँ पे करेंगे और लोगों को जगन्नाथ जी के, बलदेव जी के और सुभद्रा माई के दर्शन हो सके, ये हमारी संकल्प है। अच्छा, पूरी अहमदाबाद की जो लार्जेस्ट जो है उसके अंदर और इस्कॉन की रथ यात्रा में सामने का क्या है या डिफरेंट क्या है, या क्या मैसेज होगा? जी, तो अहमदाबाद की जो रथ यात्रा है वो सदियों से, काफ़ी समय से चल रहा है। हम जान रहे हैं 149 इस वर्ष हुआ है और उसके और हमारे अहमदाबाद के रथ यात्रा में उद्देश्य सेम ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भगवान जगन्नाथ के भक्ति से जोड़ना है और जिस ओल्ड अहमदाबाद विस्तार में जमालपुर मंदिर से श्री जगन्नाथ जी का रथ यात्रा हो रहा है, वैसे ही अहमदाबाद के दूसरे क्षेत्रों में भी हम इस रथ यात्रा का लाभ जो है लोगों तक पहुंचा सके, उस हेतु से इस्कॉन जो है रथ यात्रा आयोजन करते हैं। तो इस्कॉन मंदिर में एक लाइफ टाइम एक मेंबरशिप का एक प्रथा होती है, अन्य कोई मंदिरों में ऐसी प्रथा नहीं होती है, तो थोड़ा उसके ऊपर क्लियर कर दीजिए क्यों? जैसे आपने बोला कि कुछ धार्मिक संस्थाएं का अलग अलग एक नेचर रहता है, एक डिफरेंट उनकी व्यवस्था होती है, तो इस्कॉन के अंदर जाते हैं तो अगर वहाँ पर कुछ व्यवस्था होती है, किस प्रकार आम जनता को लाभ मिलता है? जी, तो सामान्य रूप से कोई भी भक्त जब इस्कॉन मंदिर में दर्शन करने आता है, उनको दर्शन, कीर्तन, प्रसाद और इत्यादि सभी चीज़ों का लाभ तो मिलता ही है, पर साथ ही साथ हम चाहते हैं कि समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं वो भी इस्कॉन मंदिर में जुड़े और इस्कॉन मंदिर के सभी गतिविधियों में अपना योगदान दें। जैसे गीता में लिखा गया है, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एवेतरो जनः। इसका मतलब है कि जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं वो समाज के कल्याण के लिए उनका योगदान आना जरूरी है। तो इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जो एक वैश्विक चेतना को उजागर कर रहा है, लोगों को अपने जीवन का लक्ष्य बताने का एक महत् कार्य कर रहा है और इस कार्य में जुड़ने के लिए समाज के जो प्रतिष्ठित और आगेवान लोग हैं वो सब खुद व्यक्तिगत इच्छा से आकर अपना मेंबरशिप यहाँ पे लेते हैं और इस्कॉन की गतिविधियों को अपने सहयोग व्यक्त करते हैं और उसके बदल उन लोगों को मंदिर की ओर से कई सारी सुविधाओं का एक प्रावधान दिया जाता है, जिसके माध्यम से उनको मंदिर के साहित्य पढ़ने के लिए व्यवस्था की जाती है, उनके लिए मंदिर में रुकने की अनेक व्यवस्था की जाती है और ये सब करने के पीछे हेतु यही है कि किसी भी कारण से लोग आकर मंदिर की गतिविधियों से जुड़े और उसका लाभ लें और उनको देखकर समाज के अन्य लोग भी उसको फॉलो करें।